आप आमिर खान की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो लव जिहाद का गुरु है। पहली हिंदू बीवी तलाक दिया, दूसरी हिंदू बीवी तलाक दिया, अब तीसरी जो बुढ़ापे में छमियां लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू ही है इस बुढ़ापे में। आप सैफ अली खान को क्यों नहीं कह रहे हैं ये ठाकुर बाबा 2.0 है? ये वो भी तो वही कर रहा है। हिंदू बेटी के पेट से तैमूर पैदा करके मुझे और आपको चढ़ा रहा है। शाहरुख खान इतना बड़ा बादशाह खान है, क्यों नहीं मुसलमान लड़कियां जो स्ट्रगल करती हैं बॉलीवुड में उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा देता है? लेकिन नहीं बढ़ाता है क्योंकि वो गौरी में ही ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि टारगेट हिंदू लड़कियों को करके इस्लाम का परचम लहराना है। कलयुग तो चल ही रहा था, मरा अमृतकाल और आ गया। अपराधों के नाम बदल गए, उनके मतलब बदल गए। अगर कोई कमजोर करे, गरीब करे, मुसलमान करे तो वो अपराध है। अगर कोई ताकतवर हिंदू करे तो वो पुण्य है। और आजकल तो जब रेल दुर्घटना वगैरह होती है तब बाबा लोग बहुत हैं हमारे देश में, नए बहुत पैदा हो गए हैं, वो इन मौतों को मोक्ष बतलाने लगे हैं। मैं अपने वीडियोस में बहुत दिन से बलात्कार को सत्कार, भ्रष्टाचार को सदाचार और हत्या को मोक्ष कहता आया हूं। तो इन बाबाओं से ही सुना मैंने मोक्ष को, कि अब मौतें भी मोक्ष कहलाने लगी हैं। असमय मौतें, दुर्घटना में हुई मौतें। मैं यहां कोई ऐसा दावा नहीं करूंगा कि 2014 से पहले मेरे देश में राम राज्य हुआ करता था, अयोध्या में प्रभु श्री राम विचरण किया करते थे सीता मैया के साथ। अरे नहीं भाई, ये कलयुग था। मगर 2014 से बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है हमारी सोच में, हमारी संवेदनाओं में। हम पत्थर दिल हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2014 से पहले गरीब की, कमजोर की, पीड़ित की रपट लिख ली जाती थी, चौकी और थाने में तुरंत एफआईआर हो जाती थी, पुलिस तुरंत कार्रवाई करने निकल पड़ती थी। ऐसा नहीं था। मुश्किलें तब भी थी, मगर अब तो अंधा राज है। यह अमृतकाल है। इसमें बलात्कार सत्कार, भ्रष्टाचार सदाचार और हत्या मोक्ष हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी कुछ दिन पहले सूर्या चौहान की हत्या सदने की, उसका एनकाउंटर हो गया। एक पैरा एथलीट शिवम त्यागी, अच्छे खिलाड़ी, उनकी हत्या उनके मित्र ने की। वो हिंदू था, उसकी गिरफ्तारी हो गई होगी। आज मैं एक न्यूज़ 24 पर वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश के संभल का। वहां पर एक परिवार पुलिस वालों से चीख चीख करके कह रहा था, वर्दी पकड़ करके कह रहा था कि अगर यही गैंगरेप हमारी बिटिया का, जो 12 साल की है, मुसलमानों ने किया होता तो एनकाउंटर हो गया होता। यह हिंदुओं ने किया है। तो यह सोच कहां से आई है? अगर इसी घटना को कोई मुसलमान इस बेटी के साथ करता, उसका हाफ मर्डर करते, एनकाउंटर करते, बुलडोजर चलाते। शौच के लिए रात को निकली एक 12 साल की बच्ची का 2 युवकों ने अपहरण किया और उसे जंगल में ले जाकर बंदूक की नोक पर उसका गैंगरेप किया गया। इस घटना ने महिला सुरक्षा और अपराधियों के बेखौफ रवैये पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर मुसलमान अपराध करे तो उसका एनकाउंटर कर दो, हाफ कर दो, फुल एनकाउंटर कर दो। इनके बेटे मर्डरर बनते हैं क्योंकि आतंकवादी ग्रुप से पैसा आता है। इनके बेटे लव जिहाद करते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन पैसा देते हैं। ये वेल्ले आवारा अब्दुल्ला की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन के पैसा आता है। एक उटंगे पैजामे वाला सूर्या की बहन के लिए अभद्र भाषा का और अभद्र इल्जाम का उसने इस्तेमाल किया है। सारे हिंदू क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, पायल पैर में पहन करके बैठे हैं, हाथ में। और अगर इसी तरह के जघन्य अपराध कोई हिंदू करे, ताकतवर हिंदू करे, जिसके सत्ता से तार जुड़े हो, उसकी सिर्फ गिरफ्तारी कर लो, मामले को ठंडा करने की कोशिश करो। तो हमारे देश में
और खासतौर पर हिंदी पट्टी में एक भावना बन गई है मुसलमानों को लेकर के कि ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को पहचानना है तो आप उसे उसके रंग से, उसके रूप से, उसकी हाइट से, उसकी लंबाई से, उसके पैसे से, उसकी जाति से, उसके धर्म से, उसके इलाके से मत पहचानिए। पहचानना है तो उसके स्वभाव से पहचानिए, उसका नेचर कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो किस तरह की सोच रखता है। तो वो आपका अच्छा पड़ोसी भी साबित होगा, आपका भाई भी साबित हो जाएगा, आपका करीबी भी साबित हो जाएगा। और हो सकता है आपका करीबी ही जो आपका भाई हो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकले। मगर राजनीति क्या नहीं करवाती है, क्या क्या करवा लेती है। हमारे देश में धर्म को लेकर के ध्रुवीकरण होता है वोट पाने के लिए, राजनीति के लिए। अब तो सीट चोरी होने लगी है, पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हुई है। मीनाक्षी नटराजन जी की। नमस्कार।